हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो पूरी सेकंड मेरिट लिस्ट का जो कहानी रहा, वो सेकंड मेरिट लिस्ट के कहानी का हर एक अपडेट मैंने आपको डिलीवर किया था। इसके बाद बीच के जो 3-4 दिन थे उसमें मैंने कोई भी रिलेटेड टू द अपडेट सेकंड मेरिट लिस्ट वो मैंने डिलीवर नहीं किया, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का ना चेंजिंग किया गया और ये इसको लेकर के यूनिवर्सिटी ने भी साफ साफ कोई भी अपडेट ना जारी किया। और इसके अकॉर्डिंग जो भी सारे एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट की वो जैसे तैसे एडमिशन कंप्लीट हुआ। हालांकि सेकंड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो एडमिशन हुआ वो बेहद ही कम हुआ, कारण है कि बहुत सारे कैंडिडेट को मनपसंद मिला नहीं। लेकिन मैंने एक लास्ट वीडियो आपको दिया था जिसमें मैंने आपको अपना पर्सनल सजेशन बताया था कि अगर आपको अच्छा पेपर नहीं मिला है, अच्छा कोर्स नहीं मिला है, तो आपको एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऑटोमेटिक स्लाइड अप प्रोसेस है, इसमें आपको ऑटोमेटिकली स्लाइड अप होगा। और बेसिकली थर्ड लिस्ट में अगर ऐसा गलती किया अगर सेकंड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो यूनिवर्सिटी की बदनामी तो होगी ही होगी, साथ में एक बड़े स्तर पे हंगामे या बड़े पैमाने पे हंगामे की भी आशंका है, जिसको लेकर के यूनिवर्सिटी जरूर अलर्ट रहेगी और थर्ड लिस्ट में ऐसा गलती कभी भी नहीं करेगी। अगर थर्ड लिस्ट में गलती करती है तो इसको भयंकर परिणाम को देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट लीडर की बात हो या फिर स्टूडेंट्स की बात हो, हर कोई इसके अगेंस्ट में आक्रोशित हो जाएगा। तो ऐसा यूनिवर्सिटी थर्ड लिस्ट में गलती करने वाली नहीं है, 100% स्लाइड अप होगा। अगर स्लाइड अप के बारे में बात की तो स्लाइड अप एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है इस बार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, और स्लाइड अप अनलिमिटेड होता है। जब तक एडमिशन का प्रोसेस चलता है तब तक बच्चा अपना स्लाइड अप करता है। स्लाइड अप कब रुक जाता है? स्लाइड अप 2-3 स्थितियां में रुकती है। या तो आपका एडमिशन क्लोज्ड हो गया तो स्लाइड अप खत्म हो जाता है, या फिर अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपका मिल गया तो जाकर के स्लाइड अप आपके लिए बंद हो जाता है। लेकिन जिस कैंडिडेट को अभी तक फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिला है उनका स्लाइड अप लगातार चालू रहेगा, बस आपको एडमिशन नहीं लेना है। अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सेकंड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन आप ले चुके हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंशियल कोड रहता है आपके ऑफर लेटर पे 2A B ऐसे करके 5 अंक का जो कॉन्फिडेंशियल कोड होता है वो वन टाइम यूज होता है। अगर वो एक बार यूज हो जाएगा किसी कॉलेज के लिए तो फिर आप दोबारा एडमिशन या दोबारा स्लाइड अप आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि वो वन टाइम यूज होता है। वो जो कोड है वो एक कॉलेज के लिए ही एलिजिबल होता है। तो अगर आपका कॉन्फिडेंशियल कोड यूज हो चुका है, कहने का मतलब अगर आपका एडमिशन हो चुका है, तो अब आप स्पोर्ट एडमिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, न आप स्लाइड अप कर सकते हैं। जो कॉलेज में लगे आपको उसी कॉलेज में रहना पड़ जाएगा। अगर आपको दूसरा कॉलेज लेना है तो फिर आप एडमिशन कैंसिल करवाइए। कैंसिल वाला एडमिशन अपडेट होने में लगेगा 6 से 7 दिन। इसके बाद फिर आपका नया कोर्स में आप अप्लाई कीजिएगा, तो एक लंबी और पेचीली प्रक्रिया हो जाएगी। इसलिए जो भी कैंडिडेट को अगर मनपसंद पेपर नहीं मिला है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगातार हमारे साथ अटैच्ड रहिए, लगातार हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, आपको मनपसंद आपका पेपर मिलेगा। बस थोड़ी सी टाइम की बात होती है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होता है और थोड़ा सा प्रॉब्लम ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई है। और सेकंड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ, इसके लिए जो सिचुएशन है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो भी सारा कंडीशंस है वो कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो पेपर में कई सारे अपडेट आ चुके हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के यूजी एडमिशंस को लेकर के, बेसिकली सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर के। चलिए जानते हैं तमाम सारे पेपर के अपडेट को। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं, हमारे पास पेपर है और ये पेपर फिलहाल में हमारे पास दैनिक भास्कर का पेपर है। और दैनिक भास्कर के पेपर के बारे में बात की तो यहाँ क्लियरली देखिए बताया जाता है एडमिशन ऑन, मतलब एडमिशन चालू है। 2 सितंबर को तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब बात की जाए क्या कुछ सेकंड मेरिट लिस्ट का स्टेटस है, यानी क्या कुछ एडमिशन का रिपोर्ट है, तो देखिए बताया जा रहा है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक में दूसरी मेधा सूची के तहत नामांकन आज तक, और आज तक के नामांकन की प्रक्रिया में बात की है तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र 22-25 के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट के अनुसार से नामांकन की प्रक्रिया सोमवार को समाप्त हो जाएगी, यानी आज आपका नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। 31 अगस्त को वैलिडेशन करने का मौका कॉलेज को दिया गया है। इसके बाद 2 सितंबर को तीसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसके तहत जो 2 सितंबर को जो लिस्ट आएगा, इसके तहत 12 सितंबर तक आप एडमिशन ले सकते हैं। बता दें आपको कि इस साल यूजी के रेगुलर में 1,24,000 से ज़्यादा छात्रों ने आवेदन के लिए फॉर्म भरा था। 3,000 से अधिक छात्रों ने वोकेशनल कोर्स में अप्लाई किया था। साथ में आपको बता दें कि पिछले साल की तुलना में इस बार 4,000 से ज़्यादा अधिक छात्रों ने अप्लाई किया था। और पहला का जो यानी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो एडमिशन हुआ वो समथिंग आपको 40,000 के आसपास आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसमें ज़्यादा एडमिशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, कारण है कि यूनिवर्सिटी कर सकते हैं छात्रों के साथ धोखाधड़ी की, छात्रों के साथ उनके मनपसंद को कॉलेज का कोर्स नहीं दिया, बावजूद इसके की कट ऑफ आपका कम भी रहा था, फिर भी इसके अकॉर्डिंग भी वो नहीं दिया था। और अगर इसके एडमिशंस के नेक्स्ट प्लानिंग के बारे में बात की तो सेकंड मेरिट लिस्ट है के अकॉर्डिंग जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा वो आपका 2 को, इसके बाद इसका एडमिशन होगा 12 तक, इसके बाद इसका वैलिडेशन 14 तक। इसके बाद स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सीट रहने पर आपको एक बार फिर से फ्रेश अप्लाई करने का मौका मिलता है
और ओपन मेरिट के लिए आवेदन 16 से 19 तक। इसके बाद 20 सितंबर को इसका सूची आएगा, 23 सितंबर का एडमिशन होगा और नए सत्र का क्लासेस आपका जो चलना स्टार्ट हो जाएगा वो देखिए 15 सितंबर बताया जा रहा है, जो कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो नए सत्र के क्लासेस के बारे में 15 सितंबर बताया है। हालांकि ये भी एक्सपेक्टेड अभी गलत है, यहाँ पे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एडमिशन से एक लंबी प्रक्रिया है और पूरी उम्मीद है कि एडमिशन आपका इस बार अक्टूबर तक भी जा सकता है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक ऑफ तक आपका एडमिशन का प्रोसेस जा सकता है, क्योंकि जो एडमिशन को लेकर के जो हंगामा ही हुई, जो एडमिशन को लेकर के जो पूरा कर सकते हैं बवाल हुआ, इसे लेकर के। हालांकि कई सारे स्टूडेंट्स अपने आप को डिमोटिवेटेड करके वो क्या कर लिए कि अपने आप को एडमिशंस में क्या कर लेना, वो चाह रहे हैं कि एडमिशन में ले लेता हूं। तो सेकंड मेरिट लिस्ट में से बहुत सारे बच्चे आपको देखने को मिल जाएगा जिनका मनपसंद पेपर नहीं भी मिला है, मनपसंद कॉलेज भी नहीं मिला है, फिर भी वो सोच रहे हैं कि कहीं मेरा नाम ही हटा दिया नहीं जाए, और इसके लिए वो एडमिशन जबरदस्ती ले रहे हैं, अपने मन को कर सकते हैं एडजस्ट करके वो एडमिशन अपना ले रहे हैं। तो हो सकता है एडमिशन को लेकर के सेकंड मेरिट लिस्ट का डेट भी एक्सटेंड किया जाए, लेकिन इसके आसार बहुत ही कम है, क्योंकि स्टूडेंट्स का एडमिशन लेने के प्रति रिस्पॉन्स ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले जानते हैं कि स्टूडेंट्स को मनपसंद नहीं मिला है, स्टूडेंट जैसा चाह रहा था उस प्रकार का मेरिट लिस्ट ही जारी नहीं किया गया है, इसलिए एडमिशन बहुत ही कम हुआ है। अगर ऑन एन एवरेज मैं आपको एडमिशन का रिपोर्ट दूं तो लगभग 15,000 प्लस आपका एडमिशन सेकंड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग हुआ है, यानी कहाँ 40,000 मेरिट, कहीं 40,000 एडमिशन और कहाँ 15,000, एक बहुत अच्छा खासा बीच में डिफरेंस है, क्योंकि स्टूडेंट्स को मनपसंद पेपर नहीं मिला है। तो वैसे तमाम सारे कैंडिडेट से मेरा ये कह सकते हैं कि सजेशन रहेगा कि जिनको भी मनपसंद नहीं मिला है उनको एडमिशन लेने की जरूरत है। थर्ड मेरिट लिस्ट में सारे आपके प्रॉब्लम को क्या कर दिया जाएगा, ठीक कर दिया जाएगा। अगर थर्ड मेरिट लिस्ट में भी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय वैसी गलती करती है जैसे 2, 2.1, 2.22 ला करके की गई, सेम एज अगर आगे चल करके 3, 3.1, 3.2, 3.33 इस तरीके का किसी भी प्रकार की गलती किया जाएगा तो फिर यूनिवर्सिटी को इसको भयंकर परिणाम को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार छात्र बहुत ज़्यादा आक्रोशित रहेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं कर सकते हैं। वो एक बार अपने आप को एडजस्ट कर लिए कि चलो यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम होगा, यूनिवर्सिटी बहुत ही सहज तरीके से बता दी कि ये क्या है, ये बता दी, यूनिवर्सिटी बता दी कि ये मानवीय भूल है, किसी मानव की भूल है, लेकिन स्टूडेंट्स चलो एडजस्ट कर लिया, बट अगली बार से ऐसी गलती होगी तो वो स्टूडेंट्स एडजस्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार की आगे से गलती नहीं होगी, ये भी कंफर्म है। थर्ड मेरिट लिस्ट में सारी स्थितियां ठीक हो जाएगी। आप समझ लीजिए कि एडमिशन आपका और 10 दिन डिले हुआ है, लेकिन क्योंकि क्लासेस सबका एक साथ ही चलेगा तो 10-5 दिन आगे पीछे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने आप को एडजस्ट रखिए, रेडी रखिए, थर्ड लिस्ट में आपका अलॉटमेंट में नाम आ जाएगा। इसके बाद आप जाकर के अपना मनपसंद कॉलेज में मनपसंद पेपर में आप एडमिशन लीजिएगा। और अगर फिर भी आपको मनपसंद कॉलेज मनपसंद पेपर नहीं मिलता है तो आपको किसी भी प्रकार का एडमिशन से रिलेटेड सपोर्ट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पे, कॉलिंग नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपका एडमिशन 100% कंफर्म हो सके। किसी भी प्रकार का डाउट रहे तो आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। गाइस, आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।